हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है आज की, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है आपकी परीक्षा की तिथियों को लेकर के, उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि परीक्षा की जो नई तिथियाँ हैं और यस टेट एग्जाम डेट को लेकर के, यानी कि यस टेट का जो एग्जाम डेट है वो कब तक है, कब तक आपकी परीक्षा वो कराई जाएगी और कब तक एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। परीक्षा से पहले जो बीपीएससी ने जारी किया निर्देश, इसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में, और डिक्लेरेशन जो फॉर्म है आपका, क्या ये सभी लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके संबंध में बात करेंगे। आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि पिछली बार टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गया था तो उसके लिए आपको एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में मेंशन किया गया था कि आप इसको जो है सही कर सकते हैं। तो क्या इस बार भी सही करने के लिए, यानी कि सुधार का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? परीक्षा केंद्र जो आपके हैं वो कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो है कितने जिलों में आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी, इसके संबंध में बात करेंगे। यस टेट एग्जाम जो अपडेट है उसको देखेंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करेंगे हम लोग परीक्षा की जो नई तिथियाँ हैं उसको लेकर के, और जो यस टेट एग्जाम डेट है उसको संबंध में बात कर लेते हैं। पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, और इस नोटिस में इन्होंने मेंशन किया है क्या, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यस टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को 5वीं डमी एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जो है समिति के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ये नोटिस जारी किया गया था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पे आपको 4/3/2024 से लगा करके 8/3/2024 तक, यानी कि 4 मार्च से लगा करके 8 मार्च तक आपको जो है यहाँ पे सुधार के लिए यहाँ तक कि आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का 5वां जो एडमिट कार्ड है यानी कि डमी एडमिट कार्ड है वो आपको 4/3/2000 से लगा करके 8/3/2024 तक जो है यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। अब देखिए 8 तारीख तक उपलब्ध था, लेकिन अब जो साइट है वो खुल नहीं रही है, यानी कि क्लोज कर दी है, साइट क्लोज कर दिया गया है और ओपन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि 8 तारीख तक सभी ने अपना डमी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा, और इसमें इन्होंने कहा था कि संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना 5वां डमी एडमिट कार्ड जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे, और 5वां डमी एडमिट प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक जो अपने यूजर आईडी के पासवर्ड, यानी कि आपको त्रुटियां अगर कोई थी आपके डमी एडमिट कार्ड में, तो आपको 8/3/2023 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको इसी डेट में जो है आपको सुधार करने के लिए इन्होंने बताया था। त्रुटि सुधार का ये अंतिम मौका दिया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं अगर 8 तारीख तक यहाँ पे आपकी जो परीक्षा यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड आया था तीसरा, ठीक है, ये तो 8 तारीख था यानी कि कल की थी। आज है आपका 9 मार्च, यानी कि 9 मार्च आपका है, 9 मार्च 2024 है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो 15 तारीख को कराई जाएगी और 16 तारीख को होने वाली थी, तो 16 वाला तो कैंसिल करा दिया गया है। तो इसके बीच में अब अभी यानी कि 16 के पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर किसी कारणवश अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की तिथियाँ यहाँ पे हटाई गई 16 तारीख वाली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यस टेट का भी एग्ज़ाम इस तारीख में नहीं हो सकता है। लेकिन अभी तक जो और निकल के आ रहा है, जितना सुनने में आ रहा है कि जो आपका है ये एस टेट वाला एग्ज़ाम के डेट वो आपको जो है 16 के बाद ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 का तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है पीआरटी का आपका एग्ज़ाम है, फिर 6 to 8 का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एग्ज़ाम है। बाकी आपकी जो यहाँ पे त्रुटि के सुधार के लिए दिए थे मौका 8/3/2024 तक, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हो चुकी हैं। आज है 9 तारीख, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और लगभग 16 के पहले आपका एग्ज़ाम होना संभव नहीं है, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, और 15 को तो आपका एग्ज़ाम ही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। तो 16 के पहले आपका बिल्कुल यहाँ पे स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, अगर जहाँ तक देखा जाए तो इसके हिसाब से। तो थोड़ा सा 1 या 2 दिन के लिए आप इंतज़ार करिए, जैसे ही आपके लिए देखिए आपकी टीआरई 3.0 की भी यहाँ पे जो है ऑफिशियल यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी परीक्षा टाली गई हैं 9वीं और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की, इसकी भी डेट आपको जो है ये होली के बाद, यानी कि होली के तुरंत बाद जो है, यानी कि 22 और 23 तारीख के बाद ही जो आपकी परीक्षा ये तुरंत करा ली जाएगी। हो सकता है कि अगर यहाँ पे 15 तारीख की बात करें, अगर 15 के बाद, ठीक है, 15 के बाद, या ठीक है 15 के बाद हो सकता है कि यस टेट का एग्ज़ाम भी करा लिया जाए,
और यहाँ पे होली के बाद तो आपका टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होना ही है, जो आपकी 9वीं और 10वीं की एग्ज़ाम बचे हुए हैं और 11वीं और 12वीं की बचे हुए हैं। तो इन्होंने साफ-साफ वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि आपकी जो परीक्षा है टीआरई 3.0 की, उसका एग्ज़ाम जो है वो होली के बाद करा लिया जाएगा। और जो आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम है वो भी जो है बहुत ही जल्द आपको जो है एडमिट कार्ड, वो फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको बहुत सारे, यानी कि 5वां डमी एडमिट कार्ड था, जिसमें से आप लोग उसको सुधार किए, फीस पेमेंट नहीं किए थे, जितने अभ्यर्थी वहाँ पे उन्होंने जो है मौका दिया था। तो आप लोग 1 या 2 दिन का इंतजार करिए, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिनका भी एग्जाम है 15 तारीख को, यहाँ पे परीक्षा से पहले जो बीपीएससी ने एडमिट कार्ड में जो सारी चीज़ें निर्देश दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, उसके संबंध में आपके एडमिट कार्ड पे वो सारी चीज़ें दिए होंगे। एक बार यहाँ पे आपको तो ये कुछ एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पे उन्होंने निर्देश दिया था कि अपने साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, उत्तर पत्रक यानी कि हमारे सीट में निजी स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट रोल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे और किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। नियत स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखेंगे और रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने और त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में व्यवहार जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग इसको जो अब एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, सारी यहाँ पे आवश्यक जो निर्देश दिए हुए हैं। क्योंकि देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप OMR सीट भरने में गलती कर दे रहे हैं, ठीक है, सिग्नेचर करने में कोई मिस्टेक हो जा रहा है या थंब इम्प्रेशन जो भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ गलती कर दे रहे हैं और आपकी 90% 80 या 90% का जो आपका तैयारी हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप 5 मिनट टाइम दे दीजिए, ठीक है, OMR सीट भरने में अच्छे तरीके से रोल नंबर। कभी कभी ऐसा होता है कि रोल नंबर की जगह पे जो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं हम नहीं करेंगे। अगर हम डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करें तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका फ़ोटो एडमिट कार्ड पर अगर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और जो भी त्रुटियां हैं आपके नाम में, ठीक है, पिता के नाम में, माता के नाम में जो भी त्रुटियां दी गई हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने जो है कि डिक्लेरेशन फॉर्म एक दिया था और उस फॉर्म में आपके फ़ोटो लगेंगे, ठीक है, साइन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में साइन होंगे। हमने आपको दिखाया था एक बार। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये आपको ऑफिशियल साइट से बीपीएससी के वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या मेंशन किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, इस जगह पे नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे संख्या रहेगी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो में राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित, जो अभी प्रमाणित चिपकाएंगे फ़ोटो यहाँ पे रहेगा आपका, और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिनका इस प्रकार से है, त्रुटि हो गई है, फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा है या फ़ोटो गायब हो गया है, जो भी चीज़ें हैं, और माता पिता के नाम या नाम में कोई गलती है, तो उसको, उसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन यहाँ पे रखा है कि इसको भर के जो है आपके अंदर पर लेके जाए। और यहाँ पे अगर परीक्षा केंद्र को लेकर के बात करें तो परीक्षा केंद्र में जो है आपको देखो 26, बिहार में 38 ज़िले हैं, तो जिसमें से 26 ज़िलों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है, और इसमें लगभग 450 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए, यानी कि कॉलेजेस जो भी स्कूल हैं वो केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। तो ये अपडेट जो निकल के आई है कि 26 ज़िले और जो है 450 यानी कि 450 जो है परीक्षा केंद्र आपकी वो बनाए गए हैं। तो ये अपडेट थी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर की बात करें अगर, तो देखिए जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गया है किसी कारणवश मान लीजिए, तो हो सकता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बीपीएससी जो है आपके एग्ज़ाम के बाद जो आपको, आप एग्ज़ाम के बाद जो है आपको एक मौका देता है जिसमें आपको सुधार कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। लेकिन जितने भी कैंडिडेट का यदि कोई त्रुटि हो गया है तो आप उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप जो है अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी 15 तारीख को पेपर है, ठीक है। बाकी 11वीं और 12वीं और 9वीं और 10वीं का एग्ज़ाम डेट जो है वो होली के बाद रख दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा जो वो होली के बाद तुरंत जो है करा ली जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें जो होंगी ऑथेंटिक रहेंगी, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।